देख रहे हैं न्यूज़ तथा प्रतिक्रिया। मेजा विकासखंड उरुआ के प्राथमिक विद्यालय के चारों तरफ की मुख्य सड़क हुई नालों में तब्दील। कीचड़ युक्त पानी नौनिहालों की बीमारी को दे रहा दावत। जहां सरकार ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय को स्मार्ट स्कूल एवं ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत प्रदेश की प्रसिद्ध विद्यालयों की सूरत बदल रही है और प्राथमिक विद्यालयों को आकर्षक बनाया जा रहा है। रंग रोगन से लेकर मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं मेजा विकासखंड उरुआ की मुख्य बस्ती के प्राथमिक विद्यालय के चारों तरफ के मुख्य सड़कें नाले की तरह लबालब भरा हुआ है। ग्राम प्रधान एवं प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका का कहना है कि कई बार शासन प्रशासन एवं राजनीतिक प्रतिनिधियों से इसकी शिकायत की गई, लेकिन जिम्मेदार लोगों के कानों में जू तक नहीं चला। वहीं जब इस समस्या को लेकर विद्यालय के प्रधानाचार्य, ग्राम प्रधान एवं ग्रामीणों से बातचीत की तो कैसे उनका दर्द बाहर छलका और मासूम बच्चों को देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे। पूरी रिपोर्ट देखिए मेजा से संवाददाता सत्येंद्र पटेल के साथ। मैं मेजा से संवाददाता सत्येंद्र पटेल। आज मैं आपको एक ऐसा दृश्य दिखाऊंगा जिसे देख के आप भी क्या कहते हैं, कहेंगे कि हाँ वास्तव में ये कैसा मंजर है। जहाँ लोग क्या कहते हैं स्वच्छ अभियान की बात करते हैं, आज ये क्या कहते हैं आपको जो नज़ारा दिखाएंगे वो पूरी तरह उस मिशन को फेल होते हुए दिखाएगा और चिढ़ाता हुआ दिखाएगा। आपको भी पूरी ये खबर देखकर गुस्सा आएगा। आप देख सकते हैं मैं इस समय उरुआ गांव में हूँ, जो प्राथमिक विद्यालय के ठीक बगल में। आप देखें तो क्या कहते हैं ये कैसे लबालब जो ये सड़क है, आपको दिखा दूँ, ये काली रोड है और क्या कहते हैं इस काली रोड में ये नाले में तब्दील हो चुका है। और इस तरह से क्या कहते हैं शासन प्रशासन की किस तरह से क्या कहते हैं जिम्मेदार लोग अपनी आंख बंद किए हैं। आज जब यहाँ पर आया तो ये मंजर देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। यहीं आपके बगल में प्राथमिक विद्यालय है जो कि क्या कहते हैं उसमें छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे इसे पानियों के बीच में से आप देख रहे हैं नाले में ये गंदा पानी में से लोग इसे यूं ही रोज़ प्रतिदिन ऐसे आते हैं और क्या कहते हैं जो कि बीमारियों से ग्रसित होते हैं। हर रोज़ क्या कहते हैं इसी तरह से विद्यालय में बच्चे आते हैं। आपको लिए चलते हैं इसी रास्ते के माध्यम से। ग्रामीण है, देखिए पूरे ग्रामीण का ये मुख्य रास्ता है और इसी रास्ते से होकर आते हैं। आपको लिए चलते हैं धीरे धीरे विद्यालय की तरफ जहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य संवरता है। और आप देखिएगा किस तरह से वहाँ पर बच्चों की क्या दुर्दशा है। और वहाँ के हम प्रिंसिपल से बात करेंगे कैसे वहाँ पर क्या कहते हैं। आप देख सकते हैं ये सड़क है, ये काली रोड है और ये मंजर ये है कि पानी जो है नालों की तरह घर के मुहानों तक पहुंच गया है। आप देख सकते हैं वहां पर भी देखिए साइकिल से आते हुए व्यक्ति को आप देख सकते हैं। इसी तरह से पूरे चारों तरफ क्या कहते हैं ऐसे पानी लबालब भरा पड़ा हुआ है। और ये है प्राथमिक विद्यालय उरुआ का। आप देख सकते हैं अच्छे से यहीं पर इन छोटे बच्चों का भविष्य संवरता है। और आपको लिए चलते हैं उन बच्चों के बीच में और हम बात करेंगे वहाँ जो प्रिंसिपल मैम हैं उनसे भी बात करेंगे क्या इस तरह से कि ये क्यों अभी तक ऐसा रह गया। आप देखिए ये प्राथमिक विद्यालय है जहाँ पर ये मासूम बच्चे पढ़ते हैं और इसी क्या कहते हैं नाले से होते हुए आते हैं यहाँ पर स्कूल में। देखिए ये थोड़ा सा ये किस तरह से क्या कहते हैं यूं ही अगर पानी में लगातार गंदे पानी में चलकर आएंगे तो ये कब तक ऐसे पढ़ पाएंगे। आखिर क्यों इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे साथ आज मैं ग्राम प्रधान जो हैं उनसे भी बात करेंगे और ग्रामीण से भी बात करेंगे और यहाँ उपस्थित जो प्रिंसिपल टीचर हैं उनसे भी बात करेंगे और अभी तक इस समस्या का निवारण क्यों नहीं हो पाया। हमारे बीच में इस विद्यालय के प्रिंसिपल जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। मैम आप यहाँ कितने दिन से हैं और ये समस्या कब से बनी हुई है और आप इसे लेकर अपने विद्यालय के जो क्या कहते हैं बड़े लोग हैं उनके या ग्रामीण जो यहाँ के जो इसके जिम्मेवार व्यक्ति हैं उनको आप लिखित में सारी चीज़ दी हैं। आप इसको पूरा डिटेल में बताइए हमसे। हमने अपने विभाग को मैम पहले नाम अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है माधुरी, मैं यहाँ की प्रधानाध्यापिका हूँ। मेरा ये स्कूल है, लेकिन देखिए यहाँ 2 साल से पानी लगा हुआ है स्कूल में। हमने अपने विभाग को पूरी सूचना दे दिया, लिखित में दे दिया है और रिसीविंग भी हमारे पास है। अब लेकिन यहाँ आपसी क्या
है, गांव का मैटर है, उस वजह से यहाँ पानी भरा हुआ, लेकिन बच्चे हमारे प्रभावित हो रहे हैं, आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। कितने बच्चों की संख्या है और इस पानी के वजह से कितने बच्चे नहीं आ रहे हैं मैम? हाँ, बच्चों की संख्या हमारे 130 है। यस मैम। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम बच्चे हमारे। कितने यहाँ बच्चे हैं। आज उपस्थित हैं? आज हमारे यहाँ 75 बच्चे उपस्थित हैं। आप देख लीजिए कितने बच्चे हैं पूरे टोटल? 130 बच्चे। 130 बच्चे हैं और 75 बच्चे आज आए हुए हैं। देख लीजिए पहले, क्या ये जो बच्चे दीवारें आके खोल गई हैं पानी की वजह से। दीवार और सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ मैम, क्या दीवारें क्या हैं? पानी की वजह से दीवार हमारा पूरा प्रभावित हो रहा है। यहाँ की सारी संपत्ति हमारी खराब हो रही है यहाँ पे। ये हमारा आप देखिए पानी के वजह से आपको चारों तरफ दिखाएंगे किस तरह से। मैम आ जाइए साथ में। चारों तरफ से हम पूछ ले रहे हैं सर, चारों तरफ से कैसे दीवारें यहाँ पर क्या कहते हैं फुली हुई हैं, पानी से चारों तरफ एकदम वो दीवार जो है भरी हुई हैं। और कब यह दीवार ढह सकती है, कब बच्चों का यहाँ पर कुछ उनके साथ दुर्घटना हो सकती है, आखिर इसके जिम्मेदार कौन होंगे आपको दिखाएंगे। मैम ये दरवाज़ा थोड़ा सा खोलिए। तो अभी हम यहाँ पर आए, देखे कैसे, आप देखिए ये पानी के वजह से ही यहाँ की दीवारें देखिए, आपको दिखाएं एकदम नज़दीक से ले चल के कैसे चिटक गई हैं। ये चिटक गई हैं दीवारें, देखिए ये पीछे यहाँ पानी पूरी तरह से भरा हुआ है और ये दीवारें यहाँ पर चिटक गई हैं। आखिरकार यदि ये किसी भी तरह की दुर्घटना को अंजाम दे सकता है कभी भी। ये देखिए, ये पीछे ये स्कूल का ही ये परिसर है जो कि अब नाले में तब्दील हो चुका है। आखिर इन सब चीज़ों को कौन समझेगा, कौन जिम्मेवार है? अगर स्कूल प्रशासन जो यहाँ की जो है प्रिंसिपल अगर उस बात को कहती है तो क्यों अधिकारी अपने कानों में कान बंद किए हैं और आंख बंद किए, क्यों नहीं सुनते? आइए हम लिए चलते हैं उन मासूम बच्चों के बीच में जो प्रतिदिन उन पानी के बीच से होकर, गंदे पानी के बीच से होकर आते हैं। आप लोग किस तरफ से आते हैं बेटा? इधर आइए, कौन बोलना चाहेगा? बेटा आप लोग किस तरफ से आते हैं? हम लोग इस तरफ से आते हैं। पानी में से होकर आते हैं? यस। डेली इसी तरह से आते हैं? यस। तो कभी आपके कपड़े गंदे होते हैं और कापी भीग जाता होगा? यस। देखिए ये मासूम बच्चे हैं, आखिर इनकी क्या गलती है? आप आपसी बैमनस में ग्राम सभा के लोगों के वजह से, थोड़े से नासमझी के वजह से इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और बीमारियों को एक तरह से आवाहन दे रहा है ये गंदा नाला। आप देखिए इधर किचन है, किचन की आपको दिखाते हैं, किचन की ये सीलन देखिए जहाँ पर बच्चों को क्या कहते हैं मिड डे मील जो बनता है, किस तरह से यहाँ पर सीलन आया हुआ है। आखिर ये खाना खाकर, ये भोजन करके बच्चे क्या कहते हैं किस तरह से अपने स्वास्थ्य को कैसे पढ़ाई करेंगे, आखिर वो कब तक ऐसे चक्कर कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए सारी समस्याएं यहाँ पर चारों तरफ सीलन आपको दिखेगा जो कि कभी भी ये दीवारें ढह सकती हैं, ये समस्या बनी हुई है। अब आपको हम लिए चलते हैं और बच्चों के बीच में। देखिए ये मासूम बच्चे इधर भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आखिरकार सरकार स्वच्छ मिशन अभियान चला रही है और क्या कहते हैं, जब कहते हैं कि सब पढ़ें सब बढ़ें, आखिरकार जब स्वास्थ्य ही नहीं सही रहेगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे बढ़ेंगे। आइए आपको लिए चलते हैं छोटे छोटे बच्चों के बीच में। ये बच्चे हैं, देखिए पहले ये लोग क्या जान रहे हैं, कुछ नहीं, अभी ये पढ़ने आते हैं, पैरों में मिट्टी लगी होती है और क्या कहते हैं ये इसी तरह से प्रतिदिन आते हैं। बेटा खड़ी हो जाओ, क्या नाम है आपका? अंशिका पटेल। अंशिका पटेल। आप किस कक्षा में हैं? 2 में। 2 में। आप किस तरफ से आती हैं स्कूल पढ़ने? इस तरफ से। उसी पानी में से होकर आती हैं? नहीं, मेरा घर यहाँ सामने है। सामने है तो पानी को क्रॉस करके दूसरे रास्ते से आती हैं। तो ये देख लीजिए इसी तरह से सारे बच्चे प्रतिदिन उसी पानी में से होकर आते हैं। अब आपको लिए चलते हैं और चारों तरफ विद्यालय के दिखाते हैं कैसे पानी भरा हुआ है। में इस ग्राम सभा के प्रधान जी हैं, हम इनसे बात करेंगे और ये समस्या क्यों आज तक और कब से बनी है, इसका निवारण क्यों नहीं हो पा रहा है। प्रधान जी, ये समस्या छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, वो बीमारी की दावत दे रहे हैं, ये बहते हुए नाले, आखिरकार इसकी समस्या का निवारण क्यों नहीं हो पा रहा है? भाई हम तो कोशिश करते हैं समस्या का निवारण हो जाए। हम यही मेजा दरखास्त दिया डीएम के, एसडीएम के, समझे। तो कोई इसकी सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई इस पे काम नहीं कर रहा है। आवत ही अधिकारी देख कर लौट जाती।
तो आप इसको और आगे कुछ और कड़ाई के साथ, आप इस ग्राम सभा के प्रधान हैं और कहा जाता है कि ग्राम सभा का प्रधान प्रधानमंत्री के अपने बराबर होता है, तो आप इसको क्यों कड़ाई से और कड़ाई से जब तक न सुनी जाए, आप पूरे ग्रामीणों को लेकर आप इसको कुछ करेंगे आगे चल के? हाँ, अब ना हो तो पूरा गांव लेके तहसील घेरब, थाना घेरब, सफलता मिले। तो आप देख सकते हैं ये ग्राम प्रधान जी हैं। आपका नाम क्या है प्रधान जी? शिवशंकर प्रधान जी, और कह रहे हैं कि यदि क्या कहते हैं इसकी सुनवाई नहीं की गई, और जैसा कि पहले बता चुके हैं कि हम इस चीज़ की दरखास्त सब तहसील स्तर पे डीएम को दे दिए हैं और अधिकारी आते हैं और इसे देखकर यूं ही चले जाते हैं। आखिरकार क्यों इन सारी समस्याओं को ये सब अधिकारी नज़रअंदाज कर रहे हैं? आपको लिए चलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और ग्रामीण लोगों से बात करेंगे और किस तरह की समस्याएं बनी हुई है। बस जस्ट उसी के बगल से लगी हुई रोड है और देखिए ये किस तरह से यहाँ पानी भरा हुआ है। आप देखिए तो पानी घरों के मुहाने तक पहुँच गए हैं और ग्रामीण यूं ही पानी में चलते हुए आने को मजबूर होते हैं। हमारे साथ एक नागरिक हैं ग्राम के, हम उनसे बात करेंगे कि आप यूं ही प्रतिदिन, आप इधर थोड़ा आ जाइए, पानी से और बाहर आ जाइए, आप यूं ही प्रतिदिन इसी तरह से गंदे पानी से होकर चलते हैं? सर हम ही नहीं, छोटे छोटे मासूम बच्चे, बीमार, वृद्ध औरतें, बूढ़े बुजुर्ग इसी में से हमेशा दसियों बार आना और जाना होता है। ये समस्या कब से बनी है? ये समस्या 3-4 साल से बनी हुई है सर। 3-4 सालों से यूं ही समस्या बनी है, इसका निवारण अब तक नहीं हो पाया? कोई निवारण, इसके लिए हमने हर जगह जो है अपनी फरियाद सुनाई है, हमने एप्लीकेशन दिया है, तहसीलदार साहब को ले आए थे, वो देख के यहाँ से गए हैं। वीडियो हमने दरख्वास्त दिया एसडीएम साहब को, उन्होंने वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया। वीडियो ने अपने स्तर से यह रिपोर्ट लगाई है कि श्री सुरेश चंद्र पांडे ने इसको बंद कर दिया है और पुलिस फोर्स और रेवेन्यू टीम ले आकर इसको खुलवाया जाए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं सर। हम लोग आज ही जा चुके हैं इस मामले में सर, हम लोग बिल्कुल आज ही जा चुके हैं, पूरा गांव इसमें आज ही जा चुका है। आप देखिए हमारे साथ एक वरिष्ठ नागरिक हैं जो अपनी पीड़ा बताते हुए एकदम क्या कहते हैं भावुक हो चुके हैं, और यूं ही अगर किसी तरह से कोई आकस्मिक घटना या तो कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसे लेकर क्या कहते हैं अगर महिला का अगर क्या कहते हैं प्रसव अगर हो जाए तो कैसे इस गंदे पानी से होकर चलेंगे? आखिरकार क्यों शासन प्रशासन की इस पर नज़र नहीं पड़ रही? जिम्मेदार लोग बैठे, जो राजनीतिक जो क्या कहते हैं प्रतिनिधि हैं, वो चुनाव के प्रति के लिए इस गांव से होकर सबके लोगों घर घर तक जाते हैं, आखिरकार ये समस्याओं को क्यों नहीं सुन रहे हैं और क्यों नहीं देख रहे हैं? तो सर क्या कहते हैं ये जो अवरोध कर रहे हैं इनका पूरा परिचय क्या है, क्या किस वजह से कर रहे हैं? सर उनका नाम सुरेश चंद्र पांडे है और ये बंजर खाते की ज़मीन हुआ करती थी। ये प्राकृतिक रूप से इसका पानी बहा करता था सदैव से। वहाँ बगल में 151 नाली जो इससे संबंधित है बनी हुई है, रिकॉर्डेड नाली है। इसके पहले रामगंगा कमांड द्वारा इस जल निकासी को सुनिश्चित किया गया था, लेकिन फिर ये इनका इतना प्रभुत्व, इतना दबाव है, इनके लोग तहसील स्तर पर स्थानीय अधिकारी कुछ सुनने में लाचार महसूस हो रहे हैं। ये मेरा मानना है, कहना है। फर्जी मुकदमे फंसाए हैं, फिर फंसाने की वो धमकी दे रहे हैं, अगर कोई इसमें पैरवी करता है तो हम लोग फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। आखिरकार समाज में क्यों किसी तरह से थोड़ी थोड़ी चीज़ों के आपस में बैमनस में और सभी ग्रामीणों का क्यों इस तरह से नुकसान होता है, और ये छोटे छोटे सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? आप देख रहे हैं यदि क्या कहते हैं इसी तरह से ये बना रहे, जैसा कि प्रधान जी भी बोले हैं कि अगर इस बात को सुनवाई नहीं की गई, इसकी समस्या का निवारण नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर धरना देंगे। तो आप देख रहे हैं मेजा से संवाददाता सत्येंद्र पटेल की रिपोर्ट।